तमिलनाडु है एक ऐसा राज्य है जहां पर कि हम्म। फिल्मों के अभिनेता जो हैं उनके इर्द गिर्द राजनीति चलती है। हाँ पहले हाँ, ये बात भी करुणानिधि सही है। थे, करुणानिधि थे, जयललिता थी, हम्म। और ये दो ग्रुप में उसके पहले एम जी रामाचंद्रन। मतलब हम्म। डीएमके की पॉलिटिक्स जब से शुरू होती है तब से हाँ। आप जाइए तो आपको हम्म। केंद्र में कहीं ना कहीं कोई फिल्मी अभिनेता दिखाई देता है। तो हम्म। एक तो ये स्टालिन जो हैं वो फिल्मी अभिनेता नहीं थे। दूसरा, हाँ। AIADMK को लीड करने वालों में भी कोई फिल्म अभिनेता नहीं है। तो ये विजय आए, और जो उनकी पुरानी परंपरा रही है कि फिल्मी अभिनेताओं के इर्द गिर्द लामबंद हो जाओ, तो मुझे हम्म। लगता है कि एक कारण तो ये है। दूसरा हाँ। कारण ये है कि लंबे समय से, कोई 30-40 हम्म। सालों से तमिलनाडु में डीएमके और AIDMK के हम्म। बीच राजनीति चलती रही है, और हम्म। दोनों की सरकारें लगभग एक ही तरह से चलती है। तो हम्म। लोगों में एक बदलाव की सामान्य इच्छा जगती है, जी। क्योंकि ये लोग जो कुछ भी कह रहे थे उसको पूरा करना संभव नहीं था। और हम्म। होता ये है कि जब आप कुछ देना शुरू करते हो कि टीवी ले लो, साइकिल ले लो, हम्म। तो ये कुछ हम्म। दिनों तक चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा सामने आता है जी तो हाँ। ये सब। हम्म। अब फिर उनकी एक सभा में जो नेटवर्क भगदड़ चला। मच गई, हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसका भी काफी हम्म। असर जो है हम्म। वो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ बदलाव की इच्छा और फिल्म अभिनेताओं के प्रति जो उनका आकर्षण है हम्म। उसने काम किया है। हम्म। जी। और जी। बंगाल में क्या देख रहे हैं सर, बंगाल में? देखिए, बंगाल में चुनाव अभियान जो बीजेपी का था वो 2 साल से चल रहा था। आपको ध्यान में होगा हम्म। कि दो हाँ। साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम्म। अमित शाह दोनों वहां जा रहे थे, और जी। सीधे तौर पर इनकी कोशिश जो थी कि ये रिलीजियस लाइन पर डिवाइड खड़ा किया जाए। जी हाँ। ये जी हाँ। पहले भी हो रहा था, लेकिन इस चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुआ। तो पहली हम्म। चीज तो ये कि उन्होंने इस जो डिवीजन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। दूसरी चीज, चुन चुन करके टीएमसी के क्षेत्रों से लोगों के नाम काटे गए। आपको पता है कि 91 लाख लोग जो हैं जी हाँ, SIR बिल्कुल में एसआईआर के थ्रू। वोट से वंचित कर दिए गए थे। और बाद में जो संदेह की सूची में थे उनमें से भी कोई 22-23 लाख लोग जो है वो वोट नहीं दे पाए।